दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल नॉलेज टॉक विद विजय में। मैं हूं विजय कुमार और यहां आपको मिलेगी ढेर सारी नॉलेजेबल कंटेंट। दोस्तों, हमारे जीवन में हम कितना आगे बढ़ेंगे इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि कितना हम सीखेंगे, और कुछ सीखने के लिए ज्ञान यानी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नॉलेज भले हम कुछ सीखने के लिए ना ले रहे हों, लेकिन आज नहीं तो कल वह हमारे काम ज़रूर आता है। हमारे चैनल में हम आपको वही नॉलेज देने की कोशिश करेंगे जिसका फ़ायदा आज नहीं तो कल आपको ज़रूर होगा। तो हमारी इस कोशिश में हमारा सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ की जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट से, और हम आज आपको छत्तीसगढ़ के बारे में उसका एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य कहलाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इससे पहले यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। कहते हैं किसी समय में इस क्षेत्र में 36 गढ़ हुआ करते थे। गढ़ मीन्स ऐसे किले या महल जिनकी घेराबंदी कर दी गई हो। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ होने के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ माना जाता रहा है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा भी दिया जाता है। भारत में दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित करने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर एवं उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है, और उसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोपतला था, का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे, और अपने वनवास की अवधि में श्री राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री होन सांग के यात्रा विवरण में मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर यानी श्रीपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्य, सातवाहनों, वकाटकों, गुप्तों, राजऋषि तुल्य कुल, शरभपुरीय वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों, कलचूरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्र राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फणी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे लोग मंडवा महल भी कहा जाता है। इस मंदिर में सन 1349 ईस्वी का एक शिलालेख है,
जिसमें नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नागवंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भोरमदेव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजत्व 14वीं सदी तक कायम रहा था। छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मिश्रित वन पाए जाते हैं। सागौन की कुछ उन्नत किस्म भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियों का एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। समुद्र सतह से यह मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ का 2 आब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग। धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में है मैकाल पर्वत श्रृंखला। सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशाड़कोल में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और आग्नेय में सिहावा पर्वत के श्रृंग हैं। दक्षिण में बस्तर भी गिरिमालाओं से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, सोंढूर, अरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला था। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर था। जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर का निर्माण भी हुआ। सन 1905 में जशपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगभकार एवं कोरिया रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया तथा संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिलाया गया। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र भी बनाया गया। सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। सन 1924 में रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। सन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। सन 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई। सन 1955 रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण ने मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव जिले में किया गया। इसके महासचिव दशरथ चौबे थे। इसी वर्ष मध्य प्रदेश के गठन के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। सन 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने प्रथम छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया।
सन 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। सन 1994 में तत्कालीन साजा विधायक रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। 25 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई 2000 विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 3 अगस्त 2000 राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसे 25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदन किया गया। 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की प्रथम बैठक 14 दिसंबर सन 2000 से 20 दिसंबर सन 2000 तक रायपुर में राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय यहाँ सिर्फ 16 जिले थे, पर 2007 में 2 नए जिलों की घोषणा की गई, जो कि बस्तर संभाग का नारायणपुर व बीजापुर था। 2012 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा ने 9 नए जिलों का निर्माण किया। 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस ने बिलासपुर जिले से काटकर एक नए जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के निर्माण की घोषणा की। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के द्वारा और नए 4 जिलों की घोषणा की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अब कुल 32 जिले हो गए हैं। कवर्धा जिला, कांकेर जिला, कोरबा जिला, कोरिया जिला, जशपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, दंतेवाड़ा जिला, दुर्ग जिला, धमतरी जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला, महासमुंद जिला, राजनांदगांव जिला, रायगढ़ जिला, रायपुर जिला, सरगुजा जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद जिला, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, शक्ति, खैरागढ़। कला एवं संस्कृति की बात करें तो आदिवासी कला काफ़ी पुरानी है। प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लगभग संपूर्ण जनसंख्या उसका ही प्रयोग करती है। प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या हिंदी की एक उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोलती है। छत्तीसगढ़ साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अति समृद्ध प्रदेश है। इस जनपद का लेखन हिंदी साहित्य के सुनहरे पृष्ठों को पुरातन समय से सजाता संवारता रहा है। छत्तीसगढ़ और अवधी दोनों का जन्म अर्धमागधी के गर्भ से आज से लगभग 1080 वर्ष पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। भाषा साहित्य पर और साहित्य भाषा पर अवलंबित होते हैं, इसलिए भाषा और साहित्य साथ साथ पनपते हैं। परंतु हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी लिखित साहित्य के विकास अतीत में स्पष्ट रूप में नहीं हुई है। अनेक लेखकों का मत है कि इसका कारण यह है कि अतीत में यहाँ के लेखकों ने संस्कृत भाषा को लेखन का माध्यम बनाया और छत्तीसगढ़ी के प्रति जरा उदासीन रहे। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में जो साहित्य रचा गया है वह करीब 1000 साल से हुआ है। अनेक साहित्यकारों ने इस 1000 वर्ष को इस प्रकार विभाजित किया है। छत्तीसगढ़ी गाथा युग सन 1000 से 1500 ईस्वी तक, छत्तीसगढ़ी भक्ति युग मध्यकाल सन 1500 से 1900 ईस्वी तक, छत्तीसगढ़ी आधुनिक युग सन 1900 से आज तक। यह विभाजन किसी प्रकृति की सापेक्षिक
अधिकता को देखकर किया गया है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि दूसरे आर्य भाषाओं के जैसे छत्तीसगढ़ी में भी मध्य युग तक सिर्फ पद्यात्मक रचनाएं हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोकगीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे और गेय होते हैं एवं गीतों का प्राण तत्व है भाव प्रवणता। छत्तीसगढ़ के प्रमुख और लोकप्रिय गीतों में से कुछ हैं भोजली, पंडवानी, जस गीत, भरभरी लोक गाथा, बांस गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत, त्योहार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा, फाग, चनौनी, राउत गीत और पंथी गीत। इसमें सुआ, कर्मा, डंडा व पंथी गीत नाच के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जातियां और जनजातियां हैं, जिनमें से हैं कुछ गोंड, अमात, हलबा, कंडरा, कंवर, ठाकुर, बैंगा, मुरिया, माड़िया, उरांव, कमार, भुंजिया, भारिया और बिहार। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में खरसिया रॉक गार्डन, राजिम, आरंग, महामाया मंदिर रतनपुर, खूंटा गार्ड बांध, मरी माई मंदिर, नवागढ़, सेतगंगा, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गिरौदपुरी रायपुर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, गंगरेल बांध, सिरपुर, मल्हार, भोरमदेव मंदिर, मैनपाट, बमलेश्वरी मंदिर, अमरकंटक, मैत्री बाग भिलाई, कानन पेंडारी जू बिलासपुर, स्वरमंगला मंदिर कोरबा। गिरौदपुरी या गिरोधपुरी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित एक नगर है, जो कि अभी वर्तमान समय में रायपुर जिले में आती है। यही ही कुतुब मीनार से भी ऊंची किला है, जिसे जैत स्तंभ कहा जाता है। जल विहार बुका हसदेव नदी के चारों तरफ हरे भरे पहाड़ियों से घिरा जलमग्न सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मिनी माता बांगो बांध का भराव वाला जगह है, जो कि कोरबा जिला के मड़ई गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ नाविक रहते हैं जो जल विहार कराते हैं। केंदई जलप्रपात कोरबा जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूरी पर अंबिकापुर रोड पर स्थित है। इस पर सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। जलप्रपात के नीचे जाने पर इंद्रधनुष की सुंदर चित्र बनती है, जो मनमोहक है और देखा जा सकता है तथा चारों ओर हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गोल्डन आइलैंड केंदई ग्राम से 7 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ तक सड़क मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है, जो हसदेव नदी पर एक लैंड बना हुआ है, जहाँ नाविक भी रहते हैं और कभी भी जल विहार करा सकते हैं, जो कि बहुत ही आनंदमय जगह है तथा पिकनिक स्पॉट भी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो छत्तीसगढ़ के परिचय के ऊपर। आई होप आपको आज का हमारा ये पहला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ ही इसे शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमारी मेहनत और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहें। आपके सुझाव, आपके कमेंट हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट होने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप में कॉमिक्स या सुपर हीरोज़ रिलेटेड कंटेंट के लिए इंटरेस्ट रहता है तो आप हमारे कॉमिक्स टॉक विद विजय वाले यूट्यूब चैनल में भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ आपको कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी कंटेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।